जवाब मिलेगा तो ये डेट सनद रहेगी कि हमने इस दिन इस तरह की एक मांग करी थी, जिस पर वो लोग कितने खरे उतरे। अभी बात शुरू करेंगे इस देश में उस मुद्दे पर जिसके लिए पूरे देश में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। जनता के बीच में बेहद धार्मिकता का एक कहते हैं ना फोबिया या लहर टाइप की दौड़ाई जा रही है, जिसमें जनता के असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिए गए हैं। बस एक चीज दिमाग में डाली जा रही है, राम मंदिर वहीं बन रहा है जहां कहा था। ठीक है, बना लो, अच्छी बात है, मंदिर होने चाहिए क्योंकि धर्म फैलाने के लिए मंदिर जरूरी है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए मंदिर जरूरी है, चर्च जरूरी है, धार्मिक स्थल जरूरी है, अच्छी बात है, इसका हम विरोध नहीं करते। और ना हमने राम मंदिर का विरोध किया ना समर्थन किया, क्योंकि हमारे लिए इससे न फायदा है लेकिन जनता को इससे बहुत नुकसान है, क्योंकि जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को दबा दिया गया। अब बात करते हैं उस विषय की जिसकी आड़ में एक बहुत ही बड़ा पाखंड इस देश के अंदर लोगों के दिमाग पर ठूंसा जा रहा है, और इसमें मिले हुए हमारे देश की मीडिया, नेता, धार्मिक लोग, ठेकेदार जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी लेते हैं, मासूम लोगों की, अशिक्षित लोगों की, अज्ञानी लोगों की, और उनकी अज्ञानता और मूर्खता और ढोंग को आगे बढ़ाने का काम अंधभक्त लेते हैं, जिनको कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलती है, बस अंधभक्ति मूर्खता का उनको ये ढोने का आदत होती है। अभी राम मंदिर में राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। अब 22 जो डेट है, इस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसका खूब सरकारी पैसे पर प्रचार किया जा रहा है। इतना प्रचार किया जा रहा है कि लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। 2500 किलोमीटर दूर से एक बुजुर्ग पैदल चले आ रहे हैं, कुछ कलश लेकर आ रहे हैं, कुछ मिट्टी लेकर आ रहे हैं, कुछ घर गिरवी रख के सामान बेचकर, कपड़ा लत्ता बेचकर, बर्तन बेचकर चले आ रहे हैं, बस इसलिए कि वहां उसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा का भी हम विरोध नहीं करते, करिए। आपके पास ऐसे मंत्र होंगे कि आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, एक मूर्ति को जीवित कर सकते हैं, उसमें प्राण डाल सकते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करने का, तभी तो आपने जिम्मा लिया होगा। अब इसी बीच में हम समस्त अम्बेडकरवादियों में एक विचार और कौंधा कि जब इतना बड़ा काम हो ही रहा है तो हम भी क्यों ना लगे हाथ एक काम करवा लें, क्योंकि हमें उनसे ज्यादा जरूरत है और देश को भी उस मूर्ति से ज्यादा जरूरत इस काम की है जिसकी डिमांड हम करने जा रहे हैं। जब वो राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो हमारी इस देश के समस्त उन ताकतवर पुजारियों से और पुरोहितों से, उन सम्मानित शंकराचार्यों से एक अपील है कि वह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तथा पेरियार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दें, और इसके बदले हम देश के समस्त अम्बेडकरवादी उनकी मुंह मांगी दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। उसका इंतजाम हम कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्राण मूर्ति में आना चाहिए। 2 काम उसमें होने चाहिए, पहला वो चलनी चाहिए, दूसरा उसमें सांसें होनी चाहिए, ताकि वो अपने उस मूवमेंट को जो उनका उस समय छूट गया था बीच में, उसको आगे बढ़ा सकें। जिस काम को वो कर रहे थे, जिस काम से देश को प्रगति मिल रही थी, देश में तरक्की हो रही थी, उन विचारों को, उन कार्यों को वो आगे बढ़ा सके, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। दान दक्षिणा तभी दी जाएगी जब काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि अंबेडकरवादी किसी भी बात को यूं ही नहीं मानता जब तक के रिजल्ट नहीं देख ले। तो इसलिए पुजारी संपर्क करने से पहले अपनी योग्यता, अपने मंत्र, अपने जितने भी उनके पास शस्त्र हैं, जितनी भी ताकत है प्राणों में, पत्थर में प्राण डालने की, वो सब तैयार करके प्रैक्टिस करके आए। अगर नहीं आए, अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद भी सोच लें, क्योंकि हम जो देश में अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अम्बेडकरवाद विचारधारा है,
वो भी किसी ने कह दिया और मान लिया, ऐसे पे नहीं चलती है। वो बुद्ध को भी फॉलो करती है, वो कबीर को भी फॉलो करती है, वो सावित्री को भी फॉलो करती है, वो माता दीना भंगी को भी फॉलो करती है, और वो हर उस विचार को, मदन मोहन मालवीय के विचार को भी फॉलो करती है जो पंडित थे। वो हर उस व्यक्ति के विचार को फॉलो करती है जो विचार मानवता के हित में है, जो विचार राष्ट्र हित में है, जो विचार लोगों की तरक्की में है, और जो विचार राष्ट्र की प्रोग्रेस में है। तो हमारी ये अपील है साथियों, इस वीडियो को इतनी तेजी से आगे बढ़ाओ, जो भी देखते जा रहे हो शेयर करते जाओ, क्योंकि योग्य पुरोहित और पंडा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मैंने दोपहर ये पोस्ट डाली थी और अभी तक एक भी योग्य पुजारी ने संपर्क नहीं किया है, एक ने भी संपर्क नहीं किया है। क्या इसका मतलब देश में योग्य पुजारी नहीं है? क्या हम इसका मतलब ये हमें निराशा हाथ लगने वाली है? क्या इस देश को इतनी बड़े स्तर पर मूर्ख बनाया जा रहा है? 140 करोड़ की आबादी को एक लबादा थोप का दिखाया जा रहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और इस पे हमारे देश की जनता, हमारे टैक्स के पैसे से खूब खर्चा किया जा रहा है। खर्चा भी कर लो, कर लिया क्योंकि तुम्हारी सरकार चल रही है। लेकिन ये तो बताओ कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है पत्थरों में, तो हमारा भी एक काम कर दो ना, तुम्हारी दान दक्षिणा देने को हम भी तैयार हैं। और अगर नहीं कर सकते तो झूठ को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है? कल एक अंधभक्त पूछ रहा था कि भाई प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, और हमने जवाब दिया, भैया मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति कमाने लगती है, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई भी जाति का व्यक्ति उसकी नाक नक्श और उसको बना सकता है, तैयार कर सकता है, छेनी हथौड़ा चलाकर उसके नए नक्श को बना सकता है। लेकिन जैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वह उसी मूर्तिकार यानी किसी भी छोटी कास्ट के व्यक्ति के छूने से अपवित्र हो जाती है। दो काम उसमें शुरू हो जाते हैं, पहला ये कि पैसा कमाने लगती है, और दूसरा ये कि वह अछूत होने लगती है। अब समझ में ये नहीं आता प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो ताकतवर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, कि एक व्यक्ति के छूने से ही अपवित्र हो जाती है? बताओ, इसका मतलब तो वो जातियां ज्यादा ताकतवर हैं जिनके छूने से अपवित्र होती है। वो जातियां ज्यादा पावरफुल है कि वो यूं छू दे और वो अपवित्र हो गए? बताओ। इसके बाद बात आती है कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बाबा साहेब और पेरियार जो हमारे महापुरुष हैं, अगर आपने इन दो में प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो हमारे पास बहुत सारे महापुरुष हैं, हम उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, और इस देश के समस्त पंडित पुजारियों के चरणों में हम भी नमन करेंगे। सावित्रीबाई फूले के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ताकि हमारे देश को और स्कूल मिल सके जो सावित्री ताई ने 1818 में खोल दिए थे। हमें ज्योतिबा फूले की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा चाहिए। क्या कर सकते हो? जी, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करके इस देश में समानता का संदेश दिया। कर सकते हो क्या? हमें बिरसा मुंडा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा चाहिए, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कर सकते हो क्या? हमें उन 500 महान सूरवीरों की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा चाहिए, जिन्होंने इस देश की असमानता के खिलाफ अपनी वीरता, अपनी शौर्यता का जोहर दिखाया। कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो प्लीज करके दो। आपको 1 लाख 2 लाख जितनी दान दक्षिणा चाहिए, मैं वादा करती हूँ इस देश के अम्बेडकरवादी उस सब का इंतजाम करेंगे। हम लोग करेंगे इंतजाम। आप लोग तो हम लोगों की जुबान काटने, सर काटने के लिए 10-10 करोड़ रुपए देते हो ना, जब हम तर्क करते हैं, जब हम अपने ऊपर दी गई गालियों का अपने मुंह से वाचन कर देते हैं, जब हम कह देते हैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में हमें गालियां लिखी गई हैं और ये गालियां हमारा अपमान करती हैं, हमारी भावनाओं को आहत करती हैं, हमें चोट पहुंचाती हैं, हमारे आत्मसम्मान पर कुठाराघात करती हैं, तो तुम बदले में कहते हो कि ये धर्म विरोधी है। तो तुम धर्म विरोधी हुए ना। अब धर्म के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, राम को भी छल रहे हो, राम के नाम पर उसकी भक्ति में लीन इस देश के अबोध और बालक जैसी बुद्धि की जो भीड़ है उसको भी छल रहे हो। खुद चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया
कि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब है कि वोट की राजनीति करना, ये प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। लेकिन नहीं, आज अंधभक्ति इतनी मोहताज हो गई है कि जैसे राजनीतिक लोग चाहेंगे वैसे ये आस्था का रास्ता मोड़ देंगे और हम भीड़ की तरह चले जाएंगे बहते हुए। ना सोचेंगे हम अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में, ना सोचेंगे हम उस दवाई गोली के बारे में जो हमारे बीमारी में हमें नहीं मिल पाती, जो हमें अस्पताल नहीं मिल पाते। ना सोचेंगे हम उस भीड़ के बारे में, जो भीड़ जगह जगह मजदूरी की लेबर चौक पर खड़ी होती है, जहां रोजगार नहीं मिलता तो पढ़ा लिखा भी उसको कह दिया जाता है कि जाओ पकोड़े तल लो। क्योंकि हम तो बड़े, हमारी तो आस्था और हमारी तो जो भावना है वो हमारी कहाँ है, वो तो हम इशारे पे चलती है, किसी और की पटरी पर दौड़ती हैं। हमारे पास अपनी खुद की कोई पटरी नहीं है, खुद की कोई लाइन नहीं है, हमारी आस्था का खुद का कोई केंद्र नहीं है, ना हमारी आस्था की कोई प्योरिटी है, ना हमारी आस्था की हमें खुद पहचान है कि हम आस्था किसके साथ रखें। बस वो कह देते किसी एक व्यक्ति के खिलाफ गाली देनी है, जैसे कि निर्देश को टारगेट कर ले, निर्देश के खिलाफ गाली देनी है, आएंगे 10-20 लोग दौड़ दो भागे भागे दौड़ दौड़ और 10-15 गाली देकर भाग जाएंगे। और वो सोचते हैं कि बस हो गई धर्म की रक्षा। एक महिला के अंगों को गाली दे ली, एक महिला को चरित्र से नीचे गिरा ली, एक महिला के खिलाफ 4-5 बातें लिखे आए और हमने अपने धर्म को खूब मजबूती से रक्षा कर दी। देखो ना, इतनी हद तक इनकी तो आस्था रह गई है। अब सोचो, जिनकी आस्था सिर्फ इतनी सी चुटकी भर इशारों से, बातों से, सच्चाई से, तर्क से आहत हो जाती हो, बिलबिला जाती हो, नीचे गिर जाती हो और रोने लगती हो, अरे मेरे तो गिर गई, अरे मैं तो तड़प गई, मैं तो मर गई, मैं कुछ नहीं बची, मेरा तो सब कुछ चला गया क्योंकि सामने वाले ने सच बोल दिया। ऐसी आस्था। अम्बेडकरवादियों को तो रात दिन गाली दी जाती है, हमारी आस्थाएं तो नहीं होती आहत। अम्बेडकरवादी तो महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जाता। इतनी वाहियात, इतनी बेकार, इतनी अनर्गल चीजें डाली जाती हैं, पोस्टर को अलग अलग तरह से एडिट किया जाता है, इतनी मेहनत करते हैं और फिर डाल दें बदनाम करने के लिए। उनकी भावनाएं तो आहत नहीं होती। चलिए भावनाएं छोड़ दीजिए, भावनाएं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस बात को कहने से भी आप लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। उन लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है जिनकी भावनाएं राजनीतिक एजेंडे पर चलती है, जिनकी खुद की कोई भावना या सोच समझ नहीं है। उनके लिए भावनाओं की बात जोड़ना जरूरी होता है ताकि उनकी भावनाएं यहाँ भी गिर पड़े ना, पता चला उठाने लायक भी कोई यहाँ ना बचे। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि भाई ये बताओ, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो क्या हमारे महर्जन महापुरुष जो हैं उनमें भी हो सकती है क्या? जब एक राजा में हो सकती है, राजा राम में हो सकती है, तो राजा सम्राट अशोक में भी हो सकती है क्या? जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो मुझे ये बताओ, क्या बृहदत्त मौर्य राजा एक महान राजा रहा, क्या उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? अब तुम कहोगे मूर्खता वाली बातें कर रही है, नहीं समझेगी धर्म क्या होता है। तो ठीक है, तथागत बुद्ध की मूर्ति में कर दो, फिर वो तो धार्मिक व्यक्ति हैं, कर दो। दक्षिणा का भी कोई इशू नहीं है। दक्षिणा के लिए भी हमने कह दिया, अभी हम पूरी जितनी दक्षिणा चाहिए इतनी दक्षिणा ले लो। अब आप यहाँ पे भी गाली दोगे, कहेंगे देखो धर्म को गाली दे रही है। और अभी आप देखेंगे हमारा एक एक शब्द में कहीं गाली नहीं होगी, लेकिन वो क्या आएंगे लिख कर के कोसती रहती है, सनातन को तोड़ती है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देती है। सोचेंगे ही नहीं कि हमने तो गाली दी ही नहीं एक भी, और कहेंगे और आकर गाली दे देंगे। तो आप सब लोग हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, कम से कम आप बने रहते हैं, गाली देने भले आते हैं, लेकिन आपको कम से कम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी तो सद्बुद्धि आई, कभी तो हमारी बातों से आपके दिमाग पे कभी कोई तो सवाल पैदा होगा। जिस दिन सवाल पैदा होगा उस दिन समझना कि आप वास्तव में आस्थावान हो गए। आस्था ये नहीं कहती है कि किसी ने किसी के इशारों पे आस्था चले। हम मानते हैं आप आस्था रखते हैं, तो आस्था को भी कम से कम आस्था का ही रूप रखिए ना, अंधभक्ति में मत बदलिए। और साथियों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि योग्य पुजारी, पंडित, पुरोहित मिल सके कि हमारे, अगर वो उधर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो इधर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दें। हमें बस प्राण प्रतिष्ठा में 2 ही चीजें चाहिए, एक तो हमारी मूर्तियां बोलनी चाहिए, दूसरा हमारी मूर्तियां चलनी चाहिए, ताकि हमारा जो मूवमेंट हल्का पड़ गया वो और तेजी से चल सके। और सबसे बड़ा इशू यहाँ शायद भक्तों के दिमाग में विचार ना आते हो आस्था की वजह से, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब प्रभु राम में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन उनकी जो पत्नी है, जिनकी वजह से पूरा जीवन उनका पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से उस युद्ध को पढ़ाया जाता है, जिस युद्ध की वजह से रामायण फेमस है,
उस महिला में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी क्या, या केवल राजा राम में प्रतिष्ठा हो जाएगी और सीता को छोड़ दिया जाएगा? यहां भी भेदभाव करोगे क्या महिला के साथ? अगर हो तो फिर लव कुश में भी हो, अगर हो तो फिर सीता में भी हो। चलो छोड़ो अगली पीढ़ी, लव कुश में मत करो, कम से कम माता सीता में तो करनी ही चाहिए। शायद भक्तों के दिमाग में ये ना आया हो, सवाल आता नहीं है, बंद है वहां पर, लेकिन मैं बता रही हूं अब आ जाएगा, आना चाहिए। मैं आप लोगों को एकदम मासूम समझती हूँ जो गालियां देते हैं। शायद उनको नहीं है पता कि सवाल करने चाहिए, गालियों से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला के बारे में कुछ भी बोलने से आपका कोई सर ऊंचा नहीं होता, आपके संस्कारों का पता चलता है बस। और ना ही ऐसी गालियों से हम जैसी महिलाओं का कभी चरित्र गिरता, ना सर झुकता, क्योंकि हमारे विचार, हमारे अपने थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो तुम्हारी छोटी छोटी ये छीटाकसी पत्थरबाजी से टूटने वाले नहीं हैं। तो साथियों 3 बातें यहाँ पर हुई हैं। पहली ये कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो एक राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है, जिसमें आस्था के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा, कोई भी सवाल नहीं कर रहा, केवल आस्था के नाम पर। दूसरा ये, अगर प्राण प्रतिष्ठा राजा राम की हो सकती है तो तथागत बुद्ध और बाबा साहेब की भी कर दो, हम पूरी दक्षिणा देंगे जितना आप मांगोगे। तीसरी बात ये कि जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनकी पत्नी सीता की क्यों नहीं हो रही है? ये भक्तों के अपने सवाल हैं, ये हमारा इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है प्राण किसी भी पत्थर की मूर्ति में नहीं डाले जा सकते। अगर किसी व्यक्ति में या पत्थर में दोबारा से प्राण डाले जा सकते, तो साथियों इस देश में जो प्राण डालने वाला वर्ग है, पुरोहित वर्ग, पुजारी वर्ग, उसके ब्राह्मण वर्ग में तो कोई मरता ही नहीं, आज तक मरने ही नहीं देते वो लोग अपने किसी भी बच्चे को, माँ को, बाप को। क्यों मरने देते भाई? क्यों मरने देगा? किसी के पास इलाज होगा तो। आज आप ही बताओ, आपके घर में कोई बीमार होगा तो आप लेके भागते हो ना हॉस्पिटल, जाते हो जल्दी से जल्दी, कोशिश करते हो बचाने की, डॉक्टर से कहते हो जितना पैसा लग जाए लग जाने दो। तो ये लोग अपने सारे मंत्र लगा करके अपने घर के मृत लोगों को बचाते क्यों नहीं है? इन्हें पता है कि कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, पर ये सब नाटक ढोंग करना पड़ता है जनता को एक जगह जोड़ने के लिए, आस्था के नाम पर उन्हें चिपकाए रखने के लिए कल को, ताकि हम इनको दंगों में इस्तेमाल करें, ताकि इनको आपस में लड़वा सकें और हम अपना ठेकेदारी पे अपनी कुर्सियों पर मजबूत बन के रहें। तो समस्त अम्बेडकरवादियों से ये अपील है कि आप लोग भी जरा डिमांड करें, अपने आसपास देखें, योग्य पुजारी ढूंढें और हमारा जो ये रुका हुआ काम है ये हो जाए, तो हम भी मानने लगे कि हाँ, इस देश में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ढोंग नहीं है, वास्तव में ये सच्चाई है। और ये जो वीडियो है ये खासकर मैं अम्बेडकरवादियों के लिए बना रही हूँ, ताकि उनके पास अपने सवाल हों, उनके पास अपने जवाब हों। मैं अपने बहुजन समाज के लिए बना रही हूँ, ताकि वो जागरूक हो सके, ताकि वो चीज़ों को समझ सके। मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो नए नए अभी सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते हैं। उन्हें कई बार डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो क्योंकि उनके पास कई बार चीज़ों की या सवालों के साथ जवाब देने की कमी पड़ जाती है। तो इसलिए सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि अगर वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हमारी भी ये काम कर दो, और नहीं है तो फिर ढोंग पाखंड पे बोलने का हमारा पूरा अधिकार है, ये संवैधानिक राइट है हमारा। तो इसी के साथ सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भारत।